पब्लिक उलझ गई थी, गुमराह हो गई थी। बात ये है, बड़े बड़े जुमलेबाजियों में 15 लाख के वायदे, बेरोजगार में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं काला धन लेके आऊंगा, मैं हिंदुस्तान को ऐसा कर दूंगा। अरे भाई तू हमारा जो पहले वाला ही छोड़ देने हम लोगों को यार, सबसे बेहतर रहेगा। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता है, आप एक बार टपा भरवाने के पैसे कहाँ हैं? नहीं लेकिन मुफ्त में दे रहे हैं। दिल से मैंने फटाके बना लिए हैं, जो मैं परिवर्तन कर इस गुजरात के अंदर और इस वलसाड़ के अंदर परिवर्तन जिस दिन होगा उस दिन मैं जरूर फटाके फोड़ूंगा। इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो जनता के काम आया है, मुझे ये बता दो। आपसे सवाल कर रहा हूँ। भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वो हमेशा के लिए रहेगी। कि आप कमजोर है इसलिए डबल इंजन ये लोग रखते हैं। अच्छा। एक इंजन कभी भी फेल हो सकता है, इसलिए दूसरा इंजन रखते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के वलसाड जिले में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम जो ये विधानसभा है ये भी वलसाड ही पड़ता है, मतलब ये सिटी वाला विधानसभा है। और पीछे ये स्कूल का ग्राउंड है जहां पे पटाखों की काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है, क्योंकि दिवाली का वक्त है और साथ में चुनाव का भी वक्त है। तो जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, जो लोग पटाखे खरीदने आ रहे हैं, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, गुजरात की जनता क्या सोच रही है, इस विधानसभा और जिले की जनता क्या सोच रही है, यही बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। गुजरात में मैक्सिमम 8,000 सैलरी, 8,000 में क्या करेंगे? घर की दवाई, माँ बाप की, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे कि घर चलाएंगे? क्या मतलब एडजस्टमेंट कुछ? मतलब महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, रास्ता का मुद्दा है। वलसाड़, हमारा वलसाड़ कैरी के लिए बहुत फेमस है। आज ये बारिश में रास्ता भी बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि रास्ते में इतने खड्डे हो गए, रास्ता भी फेमस है बहुत। कैरी के साथ साथ अब वलसाड़ रास्ते के लिए भी बहुत प्रख्यात होगा अब। और इतने एक्सीडेंट हुए हैं ये बार के इवन डेथ हो गई है, मिस कैरेज हो गए लेडीज के। डॉक्टर ने यहाँ तक बोला है कि ये मिस कैरेज हुआ है बिकॉज ऑफ रोड की वजह से। या चलिए आप बताइए, दिवाली कैसी मन रही है इस बार चुनाव के साथ साथ? इस बार दिवाली में लोगों ने मन बनाया है कि समाज में फैली भेदभाव की राजनीति, भेदभाव, नफरत, इसको पटाखों के साथ में जला दिया जाएगा। अच्छा। पहला यानी वलसाड़ की वोटिंग वाले टाइम में वलसाड़ की जनता इस बार परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। और इस सरकार को जिसने महंगाई, नफरत और भ्रष्टाचार के सिवाय इस वलसाड़ सिटी को कुछ नहीं दिया है, उसको जला करके इस बार गुजरात को मॉडल बनाया। आपने कह रहे गुजरात को अगर मॉडल बनाया होता तो बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों या बाहर से आने वाले नेताओं के लिए रास्तों को कपड़ों से ढका न जाता अगर गुजरात मॉडल होता। कागजी तौर पर गुजरात मॉडल जरूर है, मगर स्थानिक तौर पर आप देखो तो खड्डों की राजनीति, जैसे मेरे भाई ने कहा कि इस बार खड्डे भी यहाँ हमारे वलसाड़ के हापुस और वलसाड़ के केसर की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि इतने खड्डे, इतने भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई आयोजन नहीं है, हर तरफ देखो आप भ्रष्टाचार दिखेगा। आज ये फटाकड़ा मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे, एक भी कस्टमर आपको दिखाई नहीं दे, 2-4 दिखाई दे रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं है। यानी असल मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार और उसके सामने रोजगार के नाम पर शून्य। साहब ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो दिया हमने 2 करोड़ रोजगार दिया होता तो आज भ्रष्टाचार रोजगार के लिए लोग तड़पते नहीं होते। सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किए, सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ITI करके देख सकते हो आप, है ना। बच्चे ओवर एजिड हो गए, पहले किसान आत्महत्या करते थे, आज पढ़े लिखे एजुकेशन, जो हाई एजुकेशन बच्चे सुसाइड कर रहे। सरकार के अंदर हिम्मत तो आंकड़ा बताओ ना। आपके हिसाब से गुजरात में और आपके जिले में और आपके विधानसभा, वलसाड़ विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा। पब्लिक ने ठान लिया। भाजपा का गढ़ है भाई, कुछ भी हो। कोई टाइम में कांग्रेस का गढ़ था, आज वापस कांग्रेस का गढ़ बनेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है, पब्लिक है, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस का गढ़ राजाशाही नहीं है। हुआ था कांग्रेस का गढ़, काम से हुआ था। भाजपा का गढ़ फेंकू, जुमलेबाज से हुआ है। गुजरात को पहले पता था कि ये जुमलेबाज है। 2014 के बाद तो पूरे देश को मालूम पड़ गया। सबके खाते में आए क्या 15 लाख? काला धन आया, भ्रष्टाचार कम हुआ, महिला सुरक्षा हुई। इंतजार कर रहे हैं हम लोग, तो इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो गुजरात के हैं, हमको तो मालूम है ये सिर्फ फेंकू है। आपने खरीदा पटाखा? कहाँ से खरीदूं? मैं घर चलाऊं कि मैं अपने परिवार की दवा को लूं या मैं अपने बच्चों की फीस को भरूं? मैं ये सब कामों से जब फ्री हो जाऊंगा तभी तो मैं मनोरंजन की तरफ जाऊंगा, तभी तो मैं पटाखों की तरफ जाऊंगा। लेकिन मैंने दिल से बना लिया है
लेकिन दिल से मैंने फटाके बना लिए हैं जो मैं परिवर्तन कर इस गुजरात के अंदर और इस वलसाड़ के अंदर परिवर्तन जिस दिन होगा उस दिन मैं जरूर फटाके फोड़ूंगा। तो मतलब 27 साल से नहीं फोड़े? बिल्कुल नहीं, 27 साल से फोड़ने का मौका ही नहीं दिया साहब ने। अच्छा आप बताइए, आपने खरीदे पटाखे नहीं खरीदे? देखो घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। 6 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ बगैर काम से, तो मेरा घर चलेगा? पहले मैं मेरे घर को, मेरे बीवी बच्चों को खिलाऊंगा, मैं पटाखे खरीदूंगा? मुझे ये बताइए आप। गुजरात की बात करें, कौन कौन से मुद्दे ऐसे लगते हैं जिसमें काम हुए हैं या फिर होने थे नहीं हो पाए? मुझे एक बात बताओ, 8 साल पहले उन्होंने जो वायदे किए थे, आप खुद मीडिया वाले हो, मुझे बताओ इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो जनता के काम आया है? मुझे ये बता दो, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे तो क्यों सवाल, मेरे को वोट थोड़े देते, वो तो आप प्रधानमंत्री करेंगे ना। विकास तो भाई विकास तो अच्छा हुआ है ना। हमारे गुजरात के जो बुटलेगर थे वो आज प्रदेश प्रमुख बन गए। हमारे जो अमित शाह के लड़के हैं वो 80,000 का टर्नओवर से आज बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है। इतना तो विकास हुआ है। हाँ, लेकिन विकास हुआ है भाजपा के नेताओं का। क्या हुआ? आम पब्लिक, आम जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, उनका क्या? भाई जो रोज कमा के रोज खा रहे, उनकी हालत आप नहीं देखी जाती कि सरकार से? हैं? सरकार ने तो कई नारे दिए थे और उसी नारों के साथ आपने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया था। 2014 का नाम बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार उलझ गए थे यार। अच्छा, उलझ, आप लोगों ने सपोर्ट किया था ना, प्रधानमंत्री बनाया था। नहीं किया था। पब्लिक उलझ गई थी, गुमराह हो गई थी। बात ये है, बड़े बड़े जुमलेबाजियों में 15 लाख के वायदे, बेरोजगार में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं काला धन लेके आऊँगा, मैं हिंदुस्तान को ऐसा कर दूंगा। लेकिन जो था, अरे भाई तू हमारा जो पहले वाला ही छोड़ देने हम लोगों को यार, सबसे बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए, युवा है, युवा क्या सोच रहा है सर गुजरात में? वैसे तो अच्छा ही है सब कुछ। क्या अच्छा है? सब कुछ, सबको रोजगारी मिल रही है। ये आप ही अभी देख रहे हो कि इधर कितनी रोजगारी है अभी। अच्छा, रोजगारी है। ये दुकानदार है, कह रहे हैं कोई पटाखा खरीदने नहीं आया है। नहीं, वो तो अभी सीजन आ रहा है, वो आप कल परसों देखना कि इधर कितनी भीड़ होगी। अच्छा ये खत्म हो जाएगी 2 दिन के बाद तो सीजन खत्म हो जाएगी भाई। अच्छा ये बताइए कि गुजरात में कौन कौन से ऐसे लगते हैं काम जो सरकार की तरफ से हुए हैं? क्या क्या? गुजरात में कौन कौन से काम हुए हैं जो लगता है आपको? अभी वलसाड़ तालुका की बात करूँ तो वलसाड़ तालुका में 95 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपये के रोड वो और रास्ते का काम अभी तक हुआ है। 5 साल तक, 4.5 साल तक कुछ नहीं हुआ। अभी 3 महीने बाकी है इलेक्शन में, उसके पहले रास्ते का काम आ गया। क्यों? गए टर्म में इन्होंने 82 करोड़ रुपए रोड के लिए ही आवंटन किए थे। वो 82 करोड़ के रोज, मैं भाई से पूछना चाहूंगा कि वो 82 करोड़ के रोज आज कहाँ है रोड? उनका जवाब दे दे, फिर नई बात करें। आपके हिसाब से क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या लगता है, इस बार गुजरात में सरकार बनेगी या फिर अब की बार नहीं बन पाएगी? वो तो आप रिजल्ट देख लेना। अब की बार मोदी सरकार बनेगी और 150 मंत्री बना देंगे प्रधानमंत्री से। नहीं मोदी दे, लेकिन जो हमारी भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वो हमेशा के लिए रहेगी। क्योंकि उनका जो रहा है वो विकास का। देखे आप, कमजोर है इसलिए डबल इंजन ये लोग रखते हैं। अच्छा। एक इंजन कभी भी फेल हो सकता है, इसलिए दूसरा इंजन रखते हैं। अपना गुजरात में भी सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। ऐसा नहीं है। अगर डबल इंजन सरकार होगी तो डबल रफ्तार से काम नहीं, तो डबल इधर आ नहीं, रफ्तार नहीं, शायद उड़ेगी। ऐसा है, उड़ जाएगी। जो डबल इंजन की, अगर डबल इंजन लगेगा तो स्वाभाविक है कि वो डबल डीजल पिएगा। आज आप देख लीजिए, पेट्रोल का भाव देख लीजिए, शतक के पार है। डीजल का भाव देख लीजिए, शतक के पार है। आज गरीबों का एक पदार्थ था जिसे केरोसिन के नाम से लोग जाना जाता था, वो केरोसिन आज गायब है और लगभग 100 रुपए के बराबर। डबल इंजन भाई, डबल तेल पी रही है। हाँ, लेकिन अगर ये भाई बात कर रहे हैं केरोसिन की, तो वो गांव में कई महिलाएं थी जिनको कैंसर की बीमारी वो केरोसिन की वजह से, क्योंकि वो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं तो उनका धुआं उनके शरीर में जाता है। इसलिए हटा दिया। नहीं, तो उनको वो उज्ज्वला योजना से, उज्ज्वला योजना तो फिर महंगा हो गया ना। 1000 के पार सिलेंडर बोल रहा है। और जो इन्होंने उज्ज्वला का नाम दे करके एक योजना दिखाया था कोनी पे गुड़ लगाकर कागजों के अंदर, कितनी करोड़ महिलाएं हैं जिन्होंने एक के बाद दोबारा ये सिलेंडर लिया ही नहीं है। पहली चीज, अब इन्होंने फिर रेवड़ियां बांटी कि हम 2 सिलेंडर देंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है, सिर पर है। अब मेरा आपसे ये कहने का है कि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, बराबर है, तो डबल इंजन का क्या करेंगे हम? वही हमारा आधा तो डीजल, केरोसिन और ये सब पी जाएगा। इससे बेहतर है कि हम इस बार इस एक डीजल को
हटा देंगे और उसके बाद में सिंगल डीजल वाली सरकार कांग्रेस की। पहली बात तो मैं यही करूंगा इस भाई से कि चुनाव के वक्त ही इन लोग दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये कि चुनाव का जब वो नजदीक कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं डबल इंजन में आपने कहा कि वो सिलेंडर दिया, लेकिन सिलेंडर का रेट 1000 पार हो गया। लेकिन उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता है। आप एक बार लोग कह रहे हैं भरवाने के पैसे कहाँ हैं? नहीं लेकिन मुफ्त में दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है वो मुफ्त भरवाने के पैसे लगते हैं सिलेंडर के। उज्ज्वल योजना में भरवाने के पैसे लगते हैं जितने सबके लगते उतने। वो पहले आपको कनेक्शन फ्री दे देंगे, लेकिन सिलेंडर फ्री नहीं है। सिलेंडर कहाँ था? सिलेंडर मेरे भाई सिलेंडर फ्री है। उनको उज्ज्वला योजना के बारे में पता नहीं। मेरे ख्याल से जितनी भी अपनी जो गुजरात गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिलेंडर भर के कहाँ मिलता है? वो उज्ज्वला का जो भी आपका भारत गैस हुआ, एचपी गैस हुआ, नहीं तो उसमें कहाँ मिलता है सिलेंडर? तो फ्री में कहाँ मिलता है? फिर वो लोग फ्री में ही देते हैं। आप एक बार उज्ज्वला योजना फ्री में नहीं मिला गया है। जो स्कीम के तहत जो बहनों को कैमरे के सामने सिलेंडर दिए गए वो सिलेंडर तो जरूर दिए गए हैं, बराबर है। उसके बाद जिस भी बहन को इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे हैं, मैं सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि उन्हीं बहनों ने सिलेंडर को दोबारा कब भराया। अगर इसका डेटा हो तो सरकार हमारे सामने लाए, बराबर है। सीधी सिंपल बात। सभी डेटा अपने पास है। आप अगर भारत गैस पे जाओ, एचपी गैस पे जाओ, एक बार आप उनका भी इंटरव्यू लो। हाँ, कहना है कि उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिलते हैं वो फ्री में भर के मिलता है। हाँ, पहले एक बार उनको पैसा देना पड़ता है, लेकिन बाद में उनके खाते में सब्सिडी के द्वारा वो पैसे आ जाती है। सब्सिडी तो खत्म वो अभी नहीं देखा आपने 10% की वो सब्सिडी भी अभी लॉन्च की है। इनको सिलेंडर देना ही था तो 450 पे हमने सिलेंडर को छोड़ा था, ठीक है। वो सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करके इन्होंने उस सिलेंडर को 1100 के आजू बाजू क्यों किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे साहब कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख, उस प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज 83 के पार हो रहा है। क्या समझे हम इसका मतलब क्या समझे हम? डॉलर को लेकर क्या कहेंगे? रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर की ताकत बढ़ रही है। डॉलर को लेकर क्या कहेंगे? अगर हम अपना लोकल फॉर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो जो यहाँ पे लॉन्च किया है वो अगर हम करें तो फिर डॉलर के बराबर हम हो सकेंगे। कैसे होंगे? लेकिन लोकल फॉर वोकल, अगर आप अभी जीन्स पहन रहे हो, ये घड़ी पहन रहे हैं, तो अगर वो अपने देश में अगर बनी हुई हो तो फिर वही वो तो प्रधानमंत्री करेंगे ना। नहीं। अगर मेरे मित्र को ये नहीं पता है कि ये हमारा देश उत्पादन क्षेत्र रहा है, उत्पादक का ये केंद्र रहा है और हमने दुनिया को चीज़ें दी है। आज ये मित्र कह रहे हैं कि हमारे देश में बनेगा, तो इस देश में जब सुई नहीं बनती थी आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए और आज ये हमारा मित्र कह रहा है कि इस देश में बनेगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इनका ये कहना है, ये मान लूँ मैं इनसे ये कहना मैंने बनेगा नहीं बोला। मैंने अपने देश में जो बन रही है चीज़ वो आप सब लोग यूज़ करो, तभी अपना वो रुपया स्ट्रांग होगा। वो आपको भी पता है। और मेरे आज ये चाइना को लाल आँख दिखाने की बातें कर रहे थे। आज चाइना को लाल आँख दिखाने की बजाय वो उनकी लड़ियों को तो जरूर जलाएंगे, मगर उनके मोबाइल और उनको यहाँ लाने के लिए देता कौन है? उत्तर कौन देता है? चलिए भैया, देखिए तमाम मुद्दों पर बात हो रही थी और इस वक्त हम वलसाड़। हाँ, आप बताइए भैया, क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या माहौल है? अभी माहौल तो सिंपल है कि अभी दिवाली का टाइम नज़दीक है और आप ये बाजार में नज़र मार लो, कोई दुकान पे एक भी 3 बार हमने दिखाया। 28% GST भाजपा सरकार ने लगा दिया है सीधा फटाकड़े पे। तो लोग GST भरेंगे, त्यौहार मनाएंगे। फटाकड़े जैसी चीज़ों पे जो बच्चों का खुशियों का त्यौहार है वो चीज़ों पे 28% जैसे GST लगा के सरकार ने। कस्टमर क्या बोलते हैं आते हैं तो? कस्टमर क्या बोलेगा? बेचारे कस्टमर बजट लेके आता है, बच्चों की खुशी के लिए कस्टमर 1-2 हज़ार का बजट लेके आता है। पहले जो 2000 में जो फटाकड़े आते थे वो आज पूरे आधा का 28% GST, यानी बहुत मार गिरा है फटाकड़े के धंधे के ऊपर। तो ये भी धंधा आपका मंदा चल रहा है? मंदा चल। चलिए भैया, ये वलसाड़ की जनता है और इनसे बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे क्या है वलसाड़ में माहौल फिलहाल और किन मुद्दों को सोचकर, क्या लोकल मुद्दे हावी होंगे या नेशनल मुद्दे हावी होंगे, कौन से मुद्दे के साथ लोग बटन दबाने वाले हैं। फिलहाल दिवाली का त्यौहार है तो दिवाली में भी क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। लगातार गुजरात की तस्वीर दिखाते रहेंगे 33 अलग अलग ज़िलों में जाकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।